होते हुए इस किला महला पर ना तो कोई उंगली दिखा सकता है, ना तो नजर दिखा सकता है। मामा, बड़ी भाग्य की बात है जो आज इस महल में पधारे हैं। मामा, आज किला महला में सभा लगाए गए हैं। हीरालाल, महला किला में सभा लगाने का अर्थ इस समय क्या कोई दुश्मन में चढ़ाई कर रहा है? नहीं मामा, बेटा इंदल पढ़ करके आज अपना महल आ रहा है, इसलिए सभा लगाए हैं कि बेटा इंदल पढ़ करके आ रहा है। खुशी की बात है, तमाम पर्दागण को बुला करके मैं सभा लगाया हूँ मामा, और इस सभा में आप भी शामिल रहिए। ठीक है बेटा। इस समय बेटा इंदल का आने का समय हो चुका है मामा, सभा लगी हुई है। हाँ भैया का सुना, बगल में चाचा श्री है, उन्हें प्रणाम करते। पिताश्री, चाचा श्री को प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। हाँ पुत्र, इसमें कहने की क्या बात है? वो मेरे दुश्मन है। क्या चाचा को तुमने दुश्मन कहा? हो और तक इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा चाचा श्री, चाचा को नाम करो, प्यार से आशीर्वाद पाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, ये कदापि नहीं हो सकता। जिसे आप बार बार प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं वो मेरे चाचा नहीं, वो तो हमारे छठी रात कर लिखा हुआ था। तुम मेरे पास के सोच रहा होता पिता के अपमान को। समझो ठीक है भैया जी, आप साइड में खड़े हो जाइए, अभी बच्चा है, इसे हम समझाते हैं। देखो बेटा इंदल, सभी जानते हैं महुआ किला में एक ही पुत्र इंदल है। आज इस बीच सभा में तूने अपने पिता और चाचा का अपमान किया है। बेटा इंदल, कौन सी तुम्हें कमी हो गई पढ़ाई में, लिखाई में, पानी में पहुंचने में? बीच सभा के बीच में भी पगड़ी। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं इस भरी हुई सभा में सबको प्रणाम कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने दुश्मन को प्रणाम नहीं कर सकता।
पगड़िए हसैया रे बबुआ सब हो पगड़ी तूने चाचा को प्रणाम नहीं किया, इसका परिणाम बहुत बुरा भैया दल क्या कहना चाहते हो भैया? इस भरी हुई सभा में जिस बच्चे को मैं पोष पाल करके बड़ा किया, कभी कोई चीज का कमी नहीं होने दिया, उस बच्चे ने आज इस भरी हुई सभा में मेरा अपमान किया। भैया, इस किला महुआ का पगड़ी नीचे गिरा दिया। मैं जानता हूं जन्म तो मैंने दिया, लेकिन बाल पोषण तुमने किया है। मेरे बचपन से आज तक इस बेवकूफ को जिस तरीके से हो इस सभा का मान सम्मान सिखाने का काम तुम्हारे पास रहा। जैसे आज्ञा भैया, मैं यहां से चलता हूं। प्रणाम भैया। अगर नहीं सीखे, चाहे इसके लिए जो भी सजा देना हो तुम दे सकते हो। अवश्य भैया। बेटा एकदम भैया जी, एक बार मामा सिंह को भी समझाने का मौका दीजिए। बेटा एकदम इस समय इस संसार में मैं तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पोष पाल करके बड़ा किया। ऐसे कौन सी मुझसे भूल हो गया जो इस किला महुआ में इतना बड़ा तुम मुझे सजा दिया? ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन से परवरिश में कमी रह गया जो इस भरी हुई सभा में तू मेरा अपमान कर दिया? रे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल उसे भूल जाओ और मेरे चरणों में आ जाओ। नहीं, कदाप नहीं। ये मरते दम तक मैं कभी नहीं भूल सकता अपने दुश्मन को। अपने दुश्मन है, तुम दुश्मन कर रहे हो। हर मैंने तुम्हें पोष पाल करके बड़ा किया और इतना बड़ा हो करके तुम मुझे दुश्मन
भविष्य बोलेगा। भैरवाल, इतना आदेश में आना अच्छा की बात नहीं है। अल्लाह और रानी ध्रुवा, रानी सलमा ने इसको जन्म दिया है। केवल पोष पाल करके इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई करके बनाई हो। जिस समय में ये बालक था उस समय की याद कराओ। बहुत लाड़ प्यार से तुम गोद में लिया था और तुम्हारे जान पर पैखाना कर दिया। क्या उनको साफ किया कि जान को काट करके ये मेरे घर की मामला है। मामा, मुझे तो लगता है देश की मामा में जब आप प्रवेश किए हैं जरूर कहीं ना कहीं आप चुगली जरूर लगाए होंगे, फंसाए होंगे। और मुझे तो लगता है इसके पीछे भी आप ही का हाथ होगा। लाल, तुम सब जानते हो कि पोता इंदल से मुझसे मुलाकात भी नहीं हुआ है। मामा, अगर इसमें आपका हाथ नहीं है, ये मेरे घर का मामला है। मैं किस तरह से अपने बच्चे को समझाऊं? इस बीच में आपको दखल देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं समझ गया कि मेरा बहन और मेरा बहन यहाँ खत्म हो गया, तो मेरा रिश्ता भी यहाँ से समाप्त हो गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ भगवान, कहीं का आया है मुझे बदनाम करने के लिए। आपके पहले अभी तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ। एक नादान बच्चे शायद आपको मालूम नहीं, इसने ऐसा अनर्थ कर दिया
ऐसा अनर्थ कर दिया किराम हवा में, जो और शक्ति रूडल का हाथ उसके ऊपर उठ गया। देवर जी बताइए मेरे बच्चे से क्या भूल हुई तो इतनी बड़ी सजा तेरे बिचारे। आज किला महबा में सभा लगे हुए थे और उस सभा में तमाम पर्दागण आए थे। उस सभा में इंदल ने सबको प्रणाम किया, लेकिन जंगल रूडल को प्रणाम नहीं किया। उस सभा में मेरा यह अपमान किया भाभी। देवर जी हर जीवन सबसे बड़ी बात खबरदार मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश मत करो, समझा? देवर इसलिए छोड़ रही हो। भाभी, जन्म तो सिर्फ आपने उसे जन्म दिया है, हाँ हाँ, लेकिन उसे बच्चे से बस बाल करके मैंने बड़ा किया है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पुत्र को गला घोट करके चार मार दो तुम। देवर जी कान खोल करके सुन लो, जितना कहते उतना समझने की प्रयास करो। अगर इतना ही तुम्हें मारने का शौक है तो मेरे पुत्र पर आइंदा एक भी लक्ष्य नहीं उठाओगे। अपना खुद पुत्र पैदा करके खुद पीटो, उससे मतलब नहीं है। आज के बाद मेरे बच्चे पर हाथ उठाने वाला तुम कोई नहीं हो सकता। भाभी, ये आप क्या कह रहे हैं? हर जिला मोहल्ला में एक ही पुत्र इंदल कुमार है, तो फिर दूसरे पुत्र का क्या बात कर रही हो भाभी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं? मेरे सामने और मेरे जिगर के टुकड़े को सोने जैसे सुंदर पुत्र इंदल को पीट रहा है और तुम दूसरे के पुत्र को इतनी बेरहमी से पीटने वाले एक चाचा हो। माँ, दर्द सहा नहीं जा रहा। दूसरे के पुत्र को पुत्र नहीं कहा जाता है, दूसरे के धन को धन नहीं कहा जाता है। अगर अपना पुत्र जन्माने की शौक है तो जन्मा लो, उसके बाद अपने पुत्र को खुद पिटाई करना। चल बेटा। इस समय बिल्कुल आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि रानी फूला ने सचमुच में मुझसे कहा था, हे स्वामी, दूसरे का धन धन नहीं, दूसरे का पुत्र पुत्र ही, चलिए पुत्र जन्माने के लिए। लेकिन रानी फूला का उस समय बात, उनके बातों को यकीन नहीं किया। लेकिन भाभी, एक बात कान खोल करके सुन लो। बोलिए देवर जी। मैं तुम्हें याद क्या करके दे रहा हूं, इस किला महवा में इंदल का जोड़ी 10वां वीर अवतार पुत्र को मैं भी नहीं जन्माया तो मेरा नाम जंगीर। हाँ हाँ, चलो बेटा, उससे मुझे क्या मतलब। चल बेटा इंदल। बहुत प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? इस समय यहाँ से चलो महल, किस लिए? महारानी के पास। हैं? इस किला महवा में इंदल का जोड़ी 10वां वीर पुत्र को जन्माना है। इस किला महवा में अब इंदल का जोड़ी आएगा, रानी फूला के साथ सहायत बनाएंगे और इस किला महवा में पुत्र को जन्मा करके दिखाएंगे भाभी सोना को। खेतों कोनो भुट्टा गहूम के छिटलिए भैगले जन्माएंगे। जखनी कहे हो भाभी तखनी तो छिटके लो, जखनी जन्माएंगे। सबसे पहले चले यहाँ से महल महारानी के पास। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ निसरिया बसुमा, महल
को बुलाते हैं। अभी देखना कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। भाभी हाँ क्या हुआ? अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। ऊँट पहाड़ के नीचे क्या हुआ? अरे उधर देखिए स्वामी जी। मूड बना के लो ठीक है, पहले प्रणाम करने दो मुझे। हाँ कर लीजिए। प्रणाम स्वामी। खुश रहो महारानी, खुश रहो, खुश रहो। लेकिन आज मैं उदास देख रही हूँ, क्या बात है? उदास नहीं महारानी, फिर आज खुश है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? हाँ ऐसा क्या हुआ? यार भोला बाबा के थाना में जोड़ डाले था। बीच में फुच फुच करता है, वो चुप करता है। महारानी, हाँ स्वामी जी। इस समय तुम्हारे पास जो मैं आया हूँ, क्या करने के लिए आए हैं? क्या कहने के लिए आए हैं? महारानी हाँ इस समय चलो महल सुहाग रात बनाएंगे, इस किला महुआ में अपना पुत्र जन्माएंगे। स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं आप? अगर इस महल में एक पुत्र इंदल है तो दूसरा पुत्र जन्माने का जरूरत कहाँ है? हरी महारानी, अभी से कुछ देर पहले तुम बोल रही थी कि हे पतिदेव, दूसरे का धन धन नहीं, दूसरे का पुत्र पुत्र नहीं कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है महारानी, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं होता है। चलो इस समय स्वागत मना करके अपने पुत्र को नहीं मनाऊंगी, मेरा मन नहीं है स्वागत मनाने का। तखनी तो ठंडे लो रो एखनी वो ठंडा गया। कुछ से कुछ बोलता है। तुम्हारे भाभी हैं, तुम अपने भाभी को समझाओ, उसे मना किसी तरह से। अच्छा हमारे यहाँ हाँ भाभी हाँ ये नहीं से भगवान झगड़ा हो जे की करबो आए के मारले से की कौन सीटी मार रहा है? तोरा देखिए तो कौन ने मार थकुड़ हो मारता। मान लीजिए पति पत्नी में ऐसे झगड़ा लड़ाई होता है। मैं नहीं मानूंगी। हैं? उस समय मैं सुहाग रात मनाने की बोल रही थी स्वामी को, वो छिटक रहा था। अब मैं छिटकूंगी। हाँ रे बाबा मैं तू ठीक करो। अरे भैया जी एकरा दो चार प्लेट अंडा खिलवा तब गर्मी बनता। इस समय चलो चलते हैं शाहीराग मनाने के लिए, अपने बच्चे जन्माएंगे महारानी। मैं नहीं मानूंगी। गोरे लागो तब मनता सीरी जगी हले भग भग की बच्चों के नहीं मन लग रहा गोरे जा पहुंच जाओ। महारानी चलो ना महारानी। नहीं
निसार इस समय मेरी बातों को रानी फूला नहीं माना। नहीं मान ले के तोरो जहाँ दिमाग ठंडा ना झट चलो गुलाब बाग मरबे करेंगे। हैं? गुलाब बाग का बात किया हैं? तो समझ लो बेटा, हैं? ये चालू हो जाएगा। मैं जाके छोड़ो नहीं तो नहीं। महामंत्री, हाँ? हम महारानी कह रहे कि तुम अपने भाभी का बनाने का कोई उपाय बताओ। हम मैं उपाय बताइए। हाँ, हमारा बात अब चलो क्यों नहीं, लेके मान जाना चाहिए। ऐसे नहीं मन था। हाँ, सबसे पहले भेष बदले लगता, भेष बदलने के लिए साधु महात्मा बने लगता। साधु महात्मा, हाँ? साधु महात्मा कैसे बने? साधु महात्मा बन गए हाँ, कमंडल ले भाव तो बाबा बन लो हम तुरंत चलवा बनो। अच्छा अच्छा, दोनों को कमंडल उठे में सत्संग करे चल दे। कुप्पा घाट। भागलपुर में सत्संग करवे उन्हें खेवे खिचड़ी तो उसके बाद क्या बन जाएगा महाराज? ये मान जाएगा महाराज। जैसे साधु महात्मा भेष धरवे अपने भाभी के इधर लोग घूमे जब भागे लगे थे। अगर नहीं आया तो नहीं थे हो जावे तो हो जावे। एक काम करो, तुम जाओ जल्द से साधु का कपड़ा लेकर के आओ। मुझे साधु बनाओ, अरे मुझे साधु बनाओ। साधु नहीं देख रहे जो साधु बने छे कोई नहीं सया जी सया पहले है नहीं चम पहले ये नीचे हमें एकरा सरिया क्या बात देखियो केना लागे हाय जना मोगी नु मापी नहीं छे हां ठीक है एकरा पकड़ो। ये क्या हो रहा है? कैसे क्या करे? अरे तो क्यों ना? चलो उनको ना जाओ। गर्मी का टाइम है, तुम ठंडा ये क्या कर रहे हो? आज सुहाग रात मन में बहुत कुछ करने लगे जो तोरा टेकने जाओ। कहाँ हो चलो? तुम्हें तो पहचान लगा, तुम्हें पहचान लगा। हमरा नहीं चिने पड़ते थोड़ा जो चिन्ह लगा तुम्हें पहचान जाएगा। सबसे पहले टोपी उतार करके दो, नहीं तो पहचान जाएगा। रुको पहले तक छोट चल वारन लगे छे न कोना अब नहीं चिंता। अब कुछ कुछ लगता है कि नहीं पहचानेगा। अगर इसमें थोड़ा सा जान भी गया तो समझ लो तुम्हीं को पहचानेगा, मुझे तो नहीं पहचान सकेगा।
अब यहाँ से इन्हें सुना हाँ, अब तो हम लोग गुरु हम बोले चला अच्छा आज तारीख के बाद नजर उठाए के स्त्री के ऊपर नहीं तकियो नहीं ताकना जहाँ तोरा पत्नी हो तो तोरा लगा सटी हो नहीं नहीं चलते रहना हाँ चलते कुत्ता रहो। घाट। हाँ और आवाज क्या लगाना है हाँ हम लगाए छे आहो सिया हो अपन से बोले भाई सुहागरात का सपना छोड़ दो इधर सुनो ना हैं? ये कुप्पा घाट का तर्ज नहीं हुआ हैं? ये कुप्पा घाट का नहीं हुआ कुप्पा घाट जाने वाला गाँव कुप्पा घाट जाने वाला हाँ अरे हम ना कहाँ जाने छी अरे हाँ उस तरह से चले हो ताकि महल में महारानी को मालूम हो जाए कोई जोगी फकीर आया है ये ना उसे दिखा करके तब न रोकेगा अच्छा ठीक है देखते चले जाएगा तो फिर बहुत मामले गड़बड़ हो अच्छा ये तो भजनों के नहीं चला जाए छे रघुपति राम रे राजा राम अमल दस भेजो रघुपति राम रे राजा राम हरा बच्चा कितना दूर और बच्चा है थोड़ा दूर और चलो 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 सपना इधर सुनिए सुबह चुप हो जाएगा इधर से चलो इधर से आम बेचने वाले हैं क्या तो जैया हम बचने वाले हैं हमें यहाँ बचने वाले बच्चा हम चला है ये बाबा है हम गुरु हैं हाँ बाबा है आप केवल अरे! गुरु हैं बच्चा बाबा चलो चलो किससे बात कर रहे हैं गंगा जल छिटो लेकिन शुद्ध 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 मैं कुछ कुछ इन सबको पहचान रही हूँ लगे चाची कौन किया तुम्हें पहचान रहा आपा ने बोला था कि तुम अपना चेहरा को भले चीने जा तो रखूं बंद था इधर सुनिए आप इधर आइए पहले क्या आप देवा मिश्र है क्या हम चला है तो हम सब अरे बाप क्या होलिया बना रखे हैं आप देखिए तो साधु का केस बना कर आप दोनों कहाँ अरे चल अरे खिदमत कर रहा है तुम फंस गया देवा मिश्र इधर जाओ स्वामी जी है स्वामी जी नहीं बता जी अरे चल अगर तुम्हारा नाम तो हो मैं चलता हूँ यहाँ से अरे खिदमत कर रहा है कहाँ जा रहे हैं
कुप्पा घाट जैसे सत्संग करे ले कुप्पा घाट। अरे माई रे माई, अरे स्वामी जी, चलवा स्वामी जी आइए। तुम भी छुआ छूट कर दिया। पहले चले ले पर मैं सकल बोलूं ना। स्वामी जी ये क्या भेष बना रखे, आइए मैं स्वागत मनाने तैयार। ये क्या हो गया? अब पकड़े लो नहीं पहचान लिया। हैं? अब तो सत्संग ही खत्म करना पड़ेगा। थोड़ा पहले कहने जाओ प्रोग्राम सब हो ये सारा कर्म तुम्हारा है। स्वामी जी इधर आइए ना, जाइए ना फेरो ये सब खोले। चलिए स्वामी जी अब मैं स्वागत मनाने की तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तो उस समय मजाक कर रही थी, आप गुस्सा कर कहाँ जा रहे थे? चलो ठीक है महारानी, हर बात तो तुम्हें मनाने के लिए ये सब क्या था। अगर इस समय मान